प्रश्न है कि देवराहा बाबा सरकार ने समाधि कैसे ली। राधे राधे। ये एक बहुत सुंदर प्रश्न है। एक योगी जो कई सौ सालों से इस पृथ्वी पे विचरण करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने समाधि कैसे ली। मैंने बहुत करीब से ये चीज़ देखा, अनुभव किया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बाबा अन्न का कभी सेवन नहीं करते थे। अल्प मात्रा में दूध कभी कभी ले लिया करते थे। 10 महाविद्या, 10 महामुद्रा और इनकी सिद्धि गुरुदेव के पास थी। इसके साथ जिनकी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण, और इसके साथ बाबा हमेशा उन्मनी अवस्था, ब्रह्मलीन अवस्था में विलीन रहते थे। सिद्धों की भाषा है ये, सिद्धों का शब्द है ये। आत्म ज्ञान लखाया योगी, आत्म ज्ञान लखाया रे, मोह माया के तन में रह कर परम प्रकाश को पाया रे, आत्म ज्ञान रखाया योगी, आत्म ज्ञान लगाया रे, चिन्मय सचिता नंद है उसका, आनंद 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 उसका, ब्रह्मानंद सुख पाया धीरे। इस प्रकार से योगी आनंद में रहते हैं, चिन्मय अवस्था, ब्रह्मानंद में। ऐसे ही योगी सम्राट हमारे देवराहा बाबा सरकार, जो कभी भी मनुष्य के समान साधारण अवस्था में नहीं रहते थे, हमेशा एक दिव्य चैतन्य अवस्था। कई बार बाबा बैठे हैं कहीं भी मचान पे, नल घर में या जमुना जी के तट पे, बैठे बैठे यहाँ घंटों घंटों निकल जाते थे। तो योगी कभी भी आयु के बंधन में नहीं बंधता, वो स्वच्छंद स्वतंत्र रहता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि बाबा ने शरीर कैसे छोड़ा। इसकी प्रक्रिया मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। 6 महीना पहले बाबा ने बता दिया कि बच्चा में शरीर छोड़। 1 महीना पहले बाबा ने इसकी प्रक्रिया विधिवत शुरू की। अब तो हमें तो बताया नहीं उन्होंने, शायद 6 महीना 6 साल पहले से ही वो तैयारी कर रखे हों। और बाबा ने हमें उपदेश देना शुरू किया कि बच्चा ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस अवस्था में जाते हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। और जो जो चीज़ें बाबा ने बताई वो सब चीज़ें घटित हुई। बाबा की अवस्था देख के ऐसा नहीं लगता था कि बाबा महासमाधि लेंगे, लेकिन एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन पहले योगिनी एकादशी से उन्होंने हमें दिखाना शुरू किया और समझाना शुरू किया कि देख बच्चा, ऐसे करते हैं तो ये होता है। प्राण को शरीर से खींचने की क्रिया, प्राण को शरीर में यहाँ से ले जा करके यहाँ स्थापना करने की क्रिया, या यहाँ से उठा करके यहाँ, यहाँ से उठा करके यहाँ, यहाँ से उठा करके यहाँ, पाँव के अंगूठे से उठा करके यहाँ। मतलब है कि प्राण जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को शरीर में कहीं से भी खींच करके कहीं भी स्थापित कर देना। बाबा ने बताया कि बच्चा ये बहुत कठिन साधना है, लेकिन हमारे लिए बहुत सहज है। इस प्रकार से बाबा या तो अभ्यास करने लगे या तो मुझे बताने लगे। मुझे समझ नहीं है कि क्या था, लेकिन ये सब घटनाएं बाबा के द्वारा होना शुरू हो गया। और बाबा घंटों घंटों उस समय ध्यान की अवस्था में रहने लगे।
कई बार हमें जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आधा घंटा तक बोलना पड़ता था। उसके बाद बाबा बोलते, हाँ बच्चा बताओ देवदास। फिर मैं प्रार्थना करता था। तो उस समय मुझे समझ नहीं लगी कि इतनी गहरी अवस्था क्यों हो रही है। तो इस प्रकार से बाबा ने सब बच्चा आत्मा शरीर में कैसे आता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, जीवन कैसे व्यतीत करता है, यह आत्मा शरीर से निकलता कैसे है, जाता कैसे है, इसको शरीर में स्थापित किस अंग में कैसे करते हैं, इस प्रकार आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे, उसका आत्मा का जो स्वरूप भेद है उसको कैसे जानेंगे, इस प्रकार के उपदेश बाबा देना शुरू कर दिए। बाबा ने बताया, बच्चा योगी जब महासमाधि लेता है उस समय अपने सारे इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है। ये इंद्रियां कभी भी अपने मन से नहीं चलते, उनके मन से चलता है। इसीलिए योगी का पूर्ण नियंत्रण होता है अपने समाधि पे। बाबा ने बताया कि बच्चा यहाँ पे एक औषधि होती है, उसको पीस के लाओ, उसका लेपन लगाएंगे हम। कहाँ पे? उदर पे। बाबा हमेशा उड्डयन बंध की अवस्था में रहते थे। ये उड्डयन बंध 10 महामुद्रा में एक मुद्रा है। उड्डयन मूल बंधस्य बंधो जलांधराभिदः। और ऐसा कहते हैं कि जिसका एक चक्र जागृत हो गया सब जागृत हो जाएंगे। बाबा ने परीक्षण शुरू किया है और हमको बोलते थे, बच्चा हमारे पाँव को छूना। इतने देर बाद बाबा शांत हो जाते, बैठे होते, उतने देर बाद मैं पाँव छूता, एकदम बर्फ़ के जैसा ठंडा। फिर बाबा पूछते, क्या हुआ बच्चा? तो मैं बोला, सरकार चरण तो बिल्कुल ठंडे थे। हाँ बच्चा, ये प्राण को मैं उधर से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। अब उस 6 महीने में बाबा ने और कौन कौन सी यौगिक क्रिया या कौन सा ज्ञान वैराग्य किस किस चीज़ का प्रयोग किया ये तो नहीं बता सकते आपको हम, परंतु जो हमने देखा वो आपको बता सकते हैं। बाबा का शरीर साधना के अनुसार साधना से धीरे 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 प्राण शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैंने स्पर्श करके देखा, इधर ठंडा है इधर गर्म है शरीर। धीरे 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 प्राणवायु को विशुद्ध चक्र पे ले जाके स्थापित कर दिए। उसके बाद आती है आज्ञा चक्र। पहले मूलाधार में स्थापित किए, उसके बाद स्वाधिष्ठान में, उसके बाद मणिपुर चक्र में, उसके बाद अनाहत में, उसके बाद विशुद्ध में। उसके बाद उन्होंने आज्ञा चक्र में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्रम कपालस्य 10 द्वारम दर्शयेत। ब्रह्मरंध्र में, कपाल में ब्रह्मरंध्र है और उस ब्रह्मरंध्र में 10वां द्वार है। कबीर साहब ने भी बोला, रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में एक की खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। 10वां द्वार है यहाँ। जिस दिन बाबा ने महासमाधि ली उससे पहले बता दिया था कि बच्चा मैं इधर से शरीर का परित्याग करूँगा, तुम लोग सजग रहना। बच्चा जब यह आत्मा इस शरीर को छोड़ देगा उस समय तुम्हें मैं दिव्य स्वरूप में दर्शन दूंगा। और ऐसा हुआ भी। जब बाबा ने महासमाधि ली उस समय कुछ जैसे फुस करके आवाज़ आई। मैं वहीं बैठा हुआ था, छोटे महाराज जी भी, विशेश्वर दास, तीनों मूर्ति हम लोग बैठे हुए थे। आवाज़ आई है, आवाज़ के बाद ब्रह्मरंध्र भेदन हो गया। उसके बाद बाबा वहीं पे दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। हमने दर्शन किए, छोटे महाराज जी ने, विशेश्वर दास जी ने, सबने दर्शन किए, प्रणाम किए। उसके बाद वही स्वरूप एक प्रकाशमय होकर के झोपड़ी को चीरते हुए आकाश से निकल गई। उस समय आश्रम के चारों तरफ हजारों पुलिस वाले ड्यूटी में लगे थे, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा हुआ था, क्योंकि बाबा का समाधि का ये समाचार लीक हो गया था।
बहुत से लोग आ गए थे, हजारों की संख्या में। तो इस प्रकार से बाबा ने अपने दिव्य चैतन्य शरीर को आत्मा से अलग करके परमात्मा का पथ अनुसरण किया। तो बाबा ने इस प्रकार अपने शरीर को छोड़ा। इसमें योगी 6 चक्रों को जागृत कर लेते हैं और ब्रह्मरंध्र में जाकर के स्थित हो जाते हैं। मूलाधार स्वाधिष्ठानस्य मणिपुर अनाहतम विशुद्धम आज्ञाचक्रस्य भेदयेत ऊर्जान्वितः। ऊर्जा से उसका भेद करते हैं और उसको ऊर्जान्वित कर देते हैं। और उसके बाद कुंडलिनी महाशक्ति दिव्य शक्ति समाहिता जायते सहस्रारस्य सहस्र कमलमध्यकम्। कुंडलिनी देवी अपनी ऊर्जा से युक्त होकर के सहस्त्रार में स्थित हो जाती है और वहाँ पे योगी अपने प्राण को लेकर पहुँचते हैं। और वह प्राण, वह आत्मा, आत्मा राजा समझो रे प्राणी, जीव उसका सार थी। आत्मा राजा जानो रे प्राणी, जीव उसका सार थी। मन बुद्धि चित अहंकार है, 4 घोड़ा की बनी रथी। आत्मा राजा जानो रे साधो, जीव है जिसका सारथी। आत्मा राजा है, जीव उसका सारथी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 घोड़े की रथी। यह सभी इंद्रियों को अपने बस में करके आत्मा सहस्त्रार में प्रवेश कर जाता है और वहाँ इनका लीला क्रीड़ा मिलन होत है, जो नहीं होए बार बार जी। इनसे मिल के चले आत्मा, पहुँचे जाए उस पार जी। आत्मा तन का राजा है, जीव है जिसका सारथी। यह आत्मा वहाँ पे सबका मिलन करता है और मिलन करने के बाद वहीं सहस्त्रार को भेद करके शरीर से निकल जाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र भेदनम। हमारे उच्च कोटि के ऋषि मुनि सिद्ध इन 9 मार्गों से नहीं जाते हैं, वो तो 10वें द्वार से ही जाते हैं। किसी किसी का जाना पता चल जाता है, किसी किसी का पता नहीं चलता। लेकिन जो सिद्ध हैं, भक्त हों, ज्ञानी हों या वैरागी हों, कोई भी हों, अगर वो योग मार्गी हैं या नहीं भी हैं तो भी वो अधिकतर 10म द्वार से ही जाते हैं। रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में एक की खिड़की खुली थी। सैया निकस गए मैं ना मिली थी। कबीर साहब ने कहा 10 दरवाजे, 10 में एक की खिड़की खुली थी। अब एक कौन सा? सैया निकस गए मैं ना मिली थी। कबीर साहब ने कहा 10 दरवाजे, 10 में एक की खिड़की खुली थी। अब एक कौन सा? नीचे से ऊपर, और जो ऊपर मिला वही मिलन है। तो बाबा ने 10म द्वार ब्रह्मरंध्र को भेद करके, जिस समय उनका यह प्रक्रिया चल रहा था, उस समय मैं शरीर को देख रहा था।
स्पर्श करके कभी कभी नीचे से शरीर ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है, ठंडा ठंडा, और ऊपर गर्मी बढ़ रही है। इतनी गर्मी बढ़ गई है कि उस दरवाजे को तो खुलना ही खुलना है, इतना गर्मी बढ़ गया। ऐसे हाथ से छूने पे लगे जैसे पता नहीं जल जाएगा। अब सोचिए कितनी गर्मी होगी शरीर में। नीचे से ठंडा हो रहा है, जैसे जैसे प्राण और चेतना ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ जाने से पहले बाबा ऐसे बैठे थे, जैसे ही विशुद्ध चक्र को पार किया वैसे ही बाबा का सिर ऐसे हुआ, जलंधर बंध लग गया। जलंधर बंध लगते ही करीब कुछ मिनट बाबा वहाँ रुके होंगे। उसके बाद हल्का सा सिर ऐसे होता है और ब्रह्मरंध्र भेदन हो जाता है। इस प्रकार से बाबा ने अपनी महासमाधि ली और बाबा प्रकाशमय होकर के हम लोगों ने देखा जाते हुए। बाबा के एक भक्त थे साहेब राय जी, पुलिस ऑफिसर, डीएसपी थे मथुरा, उन्होंने भी देखा, कई लोगों ने देखा। आत्मा का प्रकाश मिले जब ब्रह्म में जाए समाए रे, ऐसा जोगी जन्म मरण में कभी ना आवे जाए रे। ऐसा जोगी जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के ना कभी आता है ना कभी जाता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने इस पार्थिव शरीर का परित्याग करके दिव्य चेतना में समाहित हो गए। इस प्रकार गुरुदेव ने अपनी महासमाधि ली थी। गुरुदेव की असीम कृपा है। आप लोगों को ये जानने की उत्कंठा हुई, मैंने बताया। बहुत चीज़ें हैं इसमें जो नहीं बताया है, समय आएगा, अनुकूल रहेगा सब तो बताएंगे।